एक्सक्रीटरी सिस्टम के लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर किस टाइप के होते हैं। जो अपनी किडनी में माल फंक्शन होता है या फिर जो किडनी फेलियर होते हैं, ऐसे अलग अलग डिजीज होते हैं। पहले अपन इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये अपन किडनी फेलियर कब देखते हैं कि आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस किस टाइप से होता है। यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में हीमोडायलिसिस को हाईलाइट करके दिया है कि यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो उसमें अपन आर्टिफिशियल किडनी का एक यूज़ करते हैं, जो डायलिसिंग यूनिट होती है। तो इसके देख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने रीनल कैलकुलाई के बारे में दिया है। तो रीनल कैलकुलाई है जिसको अपन किडनी स्टोन कहते हैं, उसको भी देखेंगे। और एक है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, मतलब नेफ्रॉन में सूजन का आ जाना। तो अपन पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। देखो, सबसे पहले मान लो कि किसी की किडनी फेलियर हो जाती है तो क्या करते हैं, उसका हीमोडायलिसिस करते हैं। तो हीमोडायलिसिस की मेथड ये होती है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि रेड कलर का जो अपन को दिख रहा है, ये रेड कलर का, यहाँ से ब्लड को लिया जाता है ऊपर की तरफ। देखो, यहाँ लिखा है ब्लड रिमूव्ड फॉर डायलिसिस। डायलिसिस मतलब फिल्टर करना। यहाँ से ब्लड को लिया जाता है। फिर ब्लड यहाँ से जाता हुआ फिर ये मॉनिटर रहता है आगे। मॉनिटर इसको मॉनिटरेट करता है। फिर ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर देते हैं। ये यू शेप्ड क्या करता है, फिर प्रेशर जनरेट करता है। जैसे अपनी ओरिजिनल किडनी में अपन पढ़ के आए कि ऐसे यू शेप्ड की बासा रेक्टर रहती है, ऐसे ही यहाँ पे ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ये प्रेशर जनरेट करती है। तो जैसे ही प्रेशर जनरेट करेगी फिर ये प्रेशर के साथ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, उसमें हेपेरिन पंप करते हैं। हेपेरिन किसके लिए पंप करते हैं कि जो ये ब्लड है, देखो जब तक अपने हैंड में या अपनी बॉडी में ये बह रहा है तब तक तो इसमें कोई वो परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ये इस ट्यूब से जाएगा तो इसमें क्लॉट बनने की संभावना रहती। तो यहाँ पर अपन इसमें हेपेरिन इंजेक्ट कर देते हैं। फिर हेपेरिन इंजेक्ट कर देते हैं तो क्लॉट बनने की संभावना, ये देखो, टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। यहाँ प्रिवेंट क्लॉटिंग हुई, क्लॉट बनने की संभावना बंद हुई, फिर आया ब्लड यहाँ से यहाँ। तो ये रही अपनी डायलाइजिंग यूनिट। ये अपनी जो बीच वाला अपन इसके भाग को देख सकते हैं, ये रहा अपना डायलाइजर यूनिट। यहीं से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वापस ये यहाँ से यहाँ आता है। और फिर यहाँ पर अपन इसमें क्या मिलाते हैं, हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन किस लिए डालते हैं कि अब ये जो बॉडी में जाएगा तो एंटी हेपेरिन से ना जाए, हेपेरिन के साथ जाए, जिसमें अपनी बॉडी में जहां पर भी चोट वोट लगे तो वहां पर उसका थक्का बन पाए। तो यहाँ पर वापस उसमें हेपेरिन, एंटी हेपेरिन डाला जाता है। सबसे पहले हेपेरिन, फिर यहाँ पर एंटी हेपेरिन डाला जाता है। फिर वापस से इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये होगी अपनी डायलिसिस की पूरी प्रोसेस। इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो, सबसे पहले अपन ने ब्लड लिया, उसको ऐसे इसको रिमूव कराया, फिर यहाँ पर अपन ने उसमें हेपेरिन डाला। फिर ये डायलाइजर यूनिट से वहाँ उसका डायलिसिस हुआ, मतलब यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ। फिर आगे गई वापस उसमें एंटी हेपेरिन डाल के अपनी बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिया। ऐसे किडनी फेलियर होने पर भी किडनी फेलियर पेशेंट का ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद आता है कि रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई मतलब किडनी का स्टोन होना। उसमें क्या हो जाता है, ऑक्जेलेट के क्रिस्टल आकर जमा हो जाते हैं। अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये छोटे छोटे क्रिस्टल, ये ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं। तो और ये इस तरीके से ये एक बड़ा क्रिस्टल। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक स्पिंक्टर का काम या रोकने का काम करता है, यहाँ पे अवरोध पैदा कर देता। तो यहाँ से निकलने वाली यूरिन बराबर से सीक्रेट नहीं हो पाती और व्यक्ति को क्या होता है, पेन होता है। तो ये एक टाइप की रीनल कैलकुलाई या अपन इसको किडनी स्टोन कहते हैं। इसमें याद रखने लायक ये चीज है कि इसमें जो क्रिस्टल जमा होते हैं वो किसके होते हैं, ऑक्जेलेट के होते हैं। फिर एक थर्ड डिजीज दी है इन्होंने एनसीईआरटी ने कि इसमें क्या होता है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, जो अपन यहाँ पे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में इस टाइप की दी हुई है, इसको पढ़ते हैं। इसके नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। इसको जूम करके यहाँ पर अपन नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर जूम करके ऐसे बताया है कि इसके जो नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है उसमें इस टाइप की इन्फ्लामेशन आती है। जो आपको रेड रेड दिख रही है ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये पेन करती है। फिर इसके बाद अपन इसकी एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, जिससे अपन को एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। तो देखो, फर्स्ट में इसमें क्या बोला गया है कि माल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड।
देखो अगर किडनी अपनी खराब होती है तो क्या होगा, यूरिया अपने ब्लड में एक्यूमुलेट यानी मिल जाएगा अगर, फिर क्या होगा, कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया, ये टर्म तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, विच इज हाईली हार्मफुल, मे लीड टू किडनी फेल्योर। और ये कहाँ तक इतनी हार्मफुल होती है कि इससे क्या हो जाता है, किडनी फेल्योर हो जाता है। तो अब देखो मान लो किसी की किडनी फेल्योर हो गया, तो इन सच पेशेंट, ऐसे पेशेंट को यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। मैंने अभी आपको हीमोडायलिसिस की पूरी प्रोसेस समझाया, उस इस प्रोसेस के थ्रू फिर उसका यूरियापन रिमूव करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कॉन्वीनियंट आर्टरी। मतलब यहाँ पे जो अपन ने डायग्राम देखा था कि देखो इस आर्टरी से क्या करते हैं अपन, ब्लड को बाहर लेते हैं, ये इस आर्टरी से, कॉन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को रिमूव करते हैं। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि यह आर्टरी, ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कॉन्वेंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट। फिर इसको कहाँ पर ले गए अपन, डायलिसिंग यूनिट में ले गए, आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। एंटीकोगुलेंट मतलब जिससे उसमें थक्का ना बने। हेपेरिन मिलाने के बाद कहाँ ले गए, डायलिसिंग यूनिट में ले गए। द यूनिट कंटेन्स अ कोल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडिंग बाय अ फ्लूइड। उसमें क्या होती है, एक सेलोफोन नाम की एक ट्यूब होती है, तो ये क्या करती है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। कंपोजिशन एज दैट द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। ये किसको पहुंचा देती है, पूरे प्लाज्मा को पहुंचा देती है, सिर्फ किसको निकाल कर, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल कर। द प्रोस सेलोफोल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब अलाउज पैसेज टू मोलिकुलर बेस्ड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। इस कौन, जो सेलोफोन की जो मेम्ब्रेन है वो, तो वो क्या करेगी, जैसे हाई कंसंट्रेशन से यूरिया की हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर रहेगी, जो अपना इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वहां पर रहेगी, तो वहां से ये बाहर की ओर निकालती है। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड। और जो डायलिसिंग फ्लूइड होगा, जो डायलिसिंग अपना ब्लड होगा, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट रहेगा। These substances freely move out, thereby clearing the blood. The clear blood is pumped back to body through a vein. और जो जो वेन है वो, सॉरी, जो ब्लड है वो वापस अपनी बॉडी में कैसे अपन इंजेक्ट करते हैं, तो वेन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। और क्या ऐड करके, एंटी हेपेरिन ऐड करके, क्योंकि अपन ने वहां पे एंटी कोगुलेंट हेपेरिन डाला था, तो अब यहाँ पर एंटी हेपेरिन डालेंगे। दिस मेथड इज बोन ऑफ द थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये देखो, बहुत सारे जो पेशेंट है जिनकी किडनी फेल्योर हो जाती है, उनके लिए एक वरदान साबित होती है, कौन सी, डायलिसिस मेथड। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड। अब देखो डायलिसिस क्या होता है कि अपन को हर वीक या वीक में 2 बार या कभी कभी तो हर एक दिन छोड़कर कराना पड़ता है। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट करा के अपन जो फेल्योर किडनी उनको चेंज करा लेते हैं, जिससे जो अपना ब्लड है एकदम करेक्ट हो। इस अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर का ये अल्टीमेट मेथड है, मतलब एकदम मतलब इलाज है, मतलब उसका परफेक्ट इलाज है। अ फंक्शन किडनी ऑफ यूज्ड इन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर। और ये किससे होता है, डोनर की मदद से। अब डोनर ऐसा नहीं है कि किसी की भी किडनी अपन लेके किसी में भी डाल देंगे। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन दी जाती है। मतलब देखो सबसे पहले अपन किसको, क्लोज रिलेटिव, जैसे उसका फादर मदर है, तो उसकी क्या होगा, किडनी पहले मैच करेगी, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि अपनी बॉडी में क्या होता है, अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम होता है जो इसको रिजेक्ट कर देती है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो अब जो मॉडर्न जो किडनी ट्रांसप्लांट की मेथड है उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड को बहुत आसान बना दिया गया है। फिर यहाँ पर सेकंड डिजीज पे आ जाते हैं अपन, रीनल कैल्कुलाई। तो अपन को पता है स्टोन इनसॉल्युबल ऑफ क्रिस्टलाइज, जैसे ऑक्सलेट के क्रिस्टल अपनी किडनी में जमा हो जाते हैं, उसको अपन रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। लास्ट अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, अपने ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अपन सारी चीजें डायग्राम से देख चुके हैं, डायग्राम रहा रीनल कैल्कुलाई का, ये हीमोडायलिसिस का, और ये रहा अपना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। तो सारी की सारी चीज आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी कंटेंट्स अ फ्लूइड
विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से है क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो उस डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होगा, देखो कि अपन यहाँ काय के लिए आए थे, यूरिया निकालने के लिए आए थे, तो उसमें क्या होगा, नो यूरिया, यूरिया उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। फिर एक और क्वेश्चन है, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, इसमें टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप बताओ ग्लाइकोसूरिया किसको कहेंगे या फिर गाउट किसको कहेंगे। तो गाउट डिजीज क्या होती है, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है काय में, जॉइंट में। तो सेकंड का तो अपना क्या हो गया, वन। फिर रीनल कैलकुलाई क्या होता है, स्टोन स्टोन जमा हो जाती हैं, अपन उनको क्रिस्टल कहते हैं, तो इसका हो गया मास ऑफ क्रिस्टलाइज साइड विद इन द किडनी। ऐसे ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस में। और ग्लाइकोसूरिया क्या हो गया जो अपनी प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। जस्ट टाइप सेम एज द फॉलोइंग मैच हो गई। फिर एक और क्वेश्चन है नीट 2019 का, इसमें बोला गया है कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। जो बोल रहा है कि हीमोडायलिसिस करते हैं अपन आर्टिफिशियल किडनी की मदद से, उसमें होता क्या है, तो नाइट्रोजनस बेस्ड बिल्डअप इन द बॉडी। ये गलत बात है, नाइट्रोजनस बेस्ड बिल्ड नहीं होता जबकि रिमूव होता है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये बात एकदम गलत है। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये बात भी गलत है। तो ये इसमें क्या कर सकते हैं अपन सही लगा के, बी, बी तो एकदम करेक्ट है। सी, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो इससे उसका कोई लेना देना है, इसमें केवल और केवल बी सही है। फिर एक और क्वेश्चन है सितंबर 2020 का, इसमें बोला गया है कि प्रेजेंस ऑफ विच फॉलोइंग कंडीशन यूरिन आर इंडिकेट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलिटस में कौन सी कंडीशन होती है, तो अपन को पता क्या होती है, कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। फिर एक और क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वापस से है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द कंडीशन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड टर्म्ड एज यूरेमिया। अपने ब्लड में यूरिया को ज्यादा हो जाना क्या कहलाएगा, यूरेमिया कहला जाएगा। एक और ये क्वेश्चन स्कोर कर लेते हैं, ये एज इट इज नीट का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया है कि ग्लाइकोसूरिया क्या हो गया, प्रेजेंट ग्लूकोज इन यूरिन। तो 1 का 4 इन दो ऑप्शन में दिख रहा है अपन को, सी और डी में। फिर रीनल कैलकुलाई क्या होगा, मास ऑफ क्रिस्टल साल्ट विद इन द किडनी। तो बी का थर्ड अपन को सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट, क्योंकि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, और गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो यहाँ से अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड।